हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 और मैं आज की क्लास में प्रमेय 6.3 आप लोगों को बताऊंगा। ये बिहार बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और 2024 में भी पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग बारीकी से समझिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण, यहाँ पर कोण होना चाहिए, बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपाती होती है, संगत एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर छूट गया है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं तो देखिए, कह रहा है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो, दो त्रिभुज दिया है, कह रहा है इसका संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब होता है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है, अब देखो, तो चलना है। सबसे पहले बनाने से पहले लिखेंगे होलो हल। क्या लिखेंगे? होलो हल। ठीक है, आगे क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब हमें क्या दिया है वो लिखना है। दिया है, क्या दिया है? दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया बेटा? त्रिभुज ए बी सी और क्या दिया है? त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ क्या दिया? इस प्रकार दिया है। लिखेंगे इस प्रकार दिया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे तथा। क्या लिखेंगे? तथा। अब देखिए, यदि दो त्रिभुज है में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब मैंने बताया था, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। संगत कोण, तो कोण ए बराबर क्या होगा बेटा? कोण डी, और कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई, और कोण सी बराबर क्या होगा बेटा? कोण एफ। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे चलिए, आगे क्या करना है, अब हमें लिखना है क्या? सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध करना है। और लास्ट में देखिए, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। इसलिए ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब इसलिए ये त्रिभुज समरूप है तो हमें समरूप ही सिद्ध करना है। अब देखिए क्या करें, समरूप कैसे होगा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या करना है? समरूप करना है। लिखेंगे यहाँ सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। आगे क्या करना बेटा, आगे क्या करना है वो देखिए। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इसमें क्या करना है? रचना से चलना है। किसमें चलना है? रचना से। रचना। अब रचना में क्या करेंगे? आप देखिए रचना में क्या करना है, तो रचना में क्या करना है आप देखिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। यहाँ पर विभाजित करती है लिखा हुआ है, विभाजित करती है या होती है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में
विभाजित करते, इसके संगत भुजाएं एक के अनुपात में। अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं P और इसको Q, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे रचना में? अब देखिए DP किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। सारा एक देखिए इनकी संगत भुजा, इसकी संगत भुजा है, एक ही अनुपात में विभाजित करते। AB बराबर क्या होगा? DP, इनकी संगत भुजा AB बराबर DP। यहाँ पर लिखेंगे रचना में DP या DP बराबर क्या होगा? AB, DP बराबर AB और या तथा DQ बराबर AC। लिखेंगे DQ बराबर AC। काटा, क्या करें? काट लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है? तथा लिखना है। तथा P और Q को मिलाया, PQ को मिलाया। अब आगे क्या करना है बेटा? इसके बाद क्या लिखते हैं हम? परमाण। इसके बाद क्या लिखते हैं? परमाण। अब देखिए परमाण से चलते हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परमाण। अब परमाण में क्या चलना है? त्रिभुज, अब देखिए दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF से चलना है। किसे चलना बेटा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज AB बराबर हम बताए थे त्रिभुज DP, क्योंकि एक ही अनुपात में विभाजित करते। त्रिभुज AB बराबर त्रिभुज DP, क्योंकि परमेय 6.2 में विलोम में पढ़े होंगे, एक ही अनुपात में जब विभाजित करता है DE समांतर BC, तो एक ही अनुपात में विभाजित करते क्या करते हैं? DP बटा P करते थे, उसे यहाँ AB बराबर DP। अब देखिए लिखेंगे AB बराबर, पिछले जाके वीडियो देख लीजिएगा, परमेय 6.2 थेल्स परमेय का विलोम DP, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। AB बराबर DP। अब देखिए फिर AC के बराबर क्या होगा मेरा? तो AC के बराबर देखिए त्रिभुज AC के बराबर क्या होगा? DQ। क्या होगा बेटा? DQ। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। अब देखिए कोण A संगत कोण A बराबर क्या होगा? कोण D संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए इसमें दो भुजा बराबर है, इसने सर्वांग संगता से चलना है मुझे। इसमें दो भुजा बराबर करना है और एक कोण को बराबर कर देंगे। सर्वांग संगता पहले सिद्ध करेंगे तब निकालेंगे आगे। ठीक है। अब देखिए कोण A बराबर कोण D। अब देखिए संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण D। अब देखिए किससे आया? किससे आया ये? यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग संगता किससे आया? त्रिभुज DEF। और किससे आया? तो S मतलब भुजा, A मतलब एंगल मतलब कोण, S मतलब भुजा, दो भुजा और एक कोण से। तो क्या लिखेंगे? सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे क्या करना है बेटा? अब देखिए कोण B बराबर, ऐसे जब सर्वांग समता हो गया तो कोण B बराबर क्या होगा मेरा? कोण B बराबर कोण क्या होगा? P होगा। कोण B बराबर कोण P। अभी चल रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DPQ में, तो कोण AB बराबर कोण P होगा, संगत कोण। अब देखिए तो कोण B बराबर कोण क्या होगा? P। ठीक है। अब कोण C बराबर क्या होगा? तो कोण Q। कोण C बराबर कोण Q, तो कोण C बराबर कोण Q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कोण B बराबर कोण E मुझे दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E मुझे दिया हुआ है। देखिए कोण B बराबर कोण E दिया है ना, दिया है मुझे, तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर। अब देखिए इसके आगे क्या करना है? अब देखिए कोण B, अब कोण B के स्थान पर
कोण बी के स्थान पर कोण बी, अब बराबर, अब देखिए अब कोण बी के स्थान पर कोण बी बराबर मुझे यहाँ क्या दिया है, कोण बी बराबर क्या दिया है, ई दिया है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण ई, किसके बराबर, कोण ई के बराबर, किसके बराबर, अब देखिए कोण ई के बराबर, देखिए अब देखिए क्यों लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण ई क्या है, दिया है, क्या बेटा है, दिया है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब देखिए कोण ई बराबर कोण पी हो जाएगा, क्या है, हो जाएगा। जब हम कोण बी बराबर कोण ई किए तो ई बराबर पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी था तो कोण ई बराबर कोण पी हो जाएगा। तो कोण ई बराबर कोण पी, ठीक है। अब देखिए अब किसके समांतर कोण है, पी क्यू। अब देखिए पी क्यू समांतर, जब हम थेल्स पर में एक विलोम पढ़ रहे थे उसमें था कि डी ई के समांतर बी सी, डी ई के समांतर बी सी। अब देखिए थेल्स पर में एक विलोम पढ़ रहे थे, एक ही अनुपात में जब वो तीनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती थी तो क्या करते थे, डी पी बट्टा पी या डी क्यू बट्टा ए सी, किसके एक ही अनुपात में क्या करती थी, वो क्या करती थी, विभाजित करती थी, क्या करते थे, समांतर, एक ही अनुपात के समांतर जो था, समांतर जैसे जैसे करते थे तो क्या करते थे, पी क्यू समांतर ई एफ, चाहे बी सी समांतर जो था वो करते थे ना। यहाँ पर क्या है, पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ है ना बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है, पी क्यू समांतर ई एफ। अब देखिए पी क्यू समांतर ई एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे क्या करना है, अब आगे चलते हैं, थेल्स प्रमेय से आप करेंगे नहीं। अब थेल्स प्रमेय से ये पी क्यू समांतर ई एफ निकला, मेरा थेल्स प्रमेय से पी क्यू समांतर ई एफ निकल गया। अब पी क्यू समांतर ई एफ थेल्स प्रमेय से निकल गया तो आगे क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से जब समांतर निकल गया क्या करेंगे, तो आप देखिए समांतर जब निकल गया तो डी पी बट्टा डी ई होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जब समांतर हो गया डी पी बट्टा डी ई, डी पी बट्टा क्या होगा, डी डी क्यू बट्टा डी एफ, ठीक है। अब क्या करना है, आगे चलिए, अब आगे चलिए तो लिखेंगे डी पी बट्टा डी ई बराबर डी क्यू बट्टा डी एफ, डी क्यू बट्टा डी एफ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं। आगे चलिए, इस किससे किए हम, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए, अब जब डी पी बट्टा डी ई, अब देखिए ए बी बट्टा डी ई भी हो सकता है जब समांतर है, तो देखिए ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई, और ए सी बट्टा क्या होगा, डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब ए बी बट्टा डी ई, अब बराबर ए सी बट्टा डी एफ, इसको समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, इसी प्रकार आगे चलते हैं, अब फिर यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब इस प्रकार आगे चलते हैं, अब क्या करना है, अब चलिए फिर क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी चलना, ए बी बट्टा डी ई, अब करना है बी सी बट्टा ई एफ। जैसे उसमें चल रहे थे तो त्रिभुज ए डी ई चल रहे थे, प्रमेय 6.1 में चल रहे थे ना, प्रमेय 6.1 में चल रहे थे बाबू, तो त्रिभुज ए डी ई चल रहे थे, दो बार चल रहे थे, उसका बट ऊंचाई हमें अलग अलग लेते थे, एक बार ई एन और एक बार डी एन। यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, तो एक बार ये लिए त्रिभुज ए बी, फिर लिखना है त्रिभुज डी ई। अब त्रिभुज बी सी तो मेरा बचा हुआ है, भुजा जो बी सी बचा है उसका किसके समांतर, ई एफ के समांतर, ठीक है। अब देखिए ई एफ के, अब लिखना है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे समीकरण 2।
अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अब क्या करना है, 1 और 2 से हो गया तो 1 में क्या है, 1 में क्या है, ए बी बट्टा डी ई बराबर ए बी बट्टा डी ई। उसके बाद क्या है, ए सी बट्टा डी एफ। उसके बाद इसमें क्या है, आप देखिए ए बी बट्टा डी ई इसमें भी है, ए बी बट्टा डी ई इसमें भी है, तो ए बी बट्टा डी ई एक ही लिखना है, ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा ई डी एफ। बचा क्या है, बी सी बट्टा ई एफ, तो बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। अब देखिए ए बी बट्टा डी ई, ए सी बट्टा डी एफ और बी सी बट्टा डी एफ। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में क्या है, क्या था, अब देखिए ए बी बट्टा डी ई, ए सी बट्टा डी एफ अब बी सी बट्टा ई एफ। निकल गया, इस निकल गया ना, तीनों भुजा निकल गया। तो अब क्या करना है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा, समरूप होगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। क्या हो बेटा, प्रूव्ड हो गया। जब इतना कर लीजिएगा तो आप लोग को बिहार बोर्ड में 5 नंबर मिल जाएगा। अब आप लोग को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पर मैं 6.4 लेके। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट बनाए करें, लाइक दें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।